बिहार में राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार केंद्र में ना रहे, ये हो ही नहीं सकता। यानी बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। नीतीश कुमार के हाव भाव पर चर्चा, उनकी चुप्पी पर चर्चा, उनके बोलने पर बदकही, उनकी भुलकड़ी पर बहस, यानी अच्छे बुरे हर काम में नीतीश ही चर्चा का केंद्र है। जो लोग नीतीश को बूढ़ा, बीमार और थका हारा कहते हैं, वे भी उनकी चर्चा किए बिना नहीं रहते। नीतीश कुमार के सियासी दांव पेच की तो देश भर में चर्चा होती ही है। नीतीश की चर्चा इसलिए भी होती है कि उन्होंने विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार वाली भाजपा को अपनी चेरी बनाकर रखा है। नीतीश कुमार के बारे में कभी संसद में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उनके आंत में दांत है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कौन सी चीज है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को नीतीश ने ऐसी पटकनी दी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में चिराग ने नीतीश को न्योता दी। भोज का समय 11 बजे था। मौखिक दौर पर जुटान के लिए 12 बजे का समय निर्धारित था। नीतीश ने चिराग का सम्मान किया और 10 बजे ही वो वहां पहुंच गए। लोजपा आर के कार्यालय 10 मिनट में ही लौट गए। तब तक चिराग पासवान वहां पहुंचे भी नहीं थे। बस उसके बाद फिर शुरू हो गई नीतीश की चाणक्य बुद्धि की चर्चा। अब चर्चा इस बात की शुरू है कि नीतीश कुमार कहीं 2020 का बदला तो चिराग से नहीं चुकाया। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि चिराग के आयोजन में नीतीश नहीं गए। सच ये है कि उनके जाने से चिराग का मान बढ़ने के बजाय उनकी और फजीहत हो गई। या कोई नहीं कहता कि समय से उनके पहुंचने का कोई तुक नहीं था। वैसे भी नेता समय पर शायद ही पहुंचते हैं। नीतीश इस मामले में अपवाद रहे, लेकिन इससे उन्होंने चिराग की किरकिरी तो करा दी। अब लोग ये कहने लगे कि नीतीश ने चिराग पासवान द्वारा 2020 में किए अपमान का बदला लिया। अब आप सोचेंगे कि 2020 में क्या हुआ। देखिए, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर ली थी। उन्होंने एनडीए के खिलाफ अपने 134 उम्मीदवार उतार दिए। कहने को तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन सच ये था कि वो उम्मीदवार ज्यादातर जदयू के खिलाफ खड़े किए गए थे। जदयू का वोट काटना वो उम्मीदवारों ने वो काम किए। इसका नतीजा ये हुआ कि जदयू को 2.5-3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जदयू के कुल 43 उम्मीदवार ही जीत पाए। विधानसभा में जदयू तीसरे नंबर का दल बन गया। नीतीश कुमार आज भी उन 30 को नहीं भूल पाए हैं। चिराग के आयोजन में समय से पहले जाने और कार्यक्रम से पहले ही लौट जाने को लोग उसी अपमान का बदला बांध रहे हैं। एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता एकजुट होकर आज 15 जनवरी से जिलों में चुनाव का अलख जगाने निकले हैं। एनडीए ने इस बार विधानसभा चुनाव में 220 से अधिक सीटों का लक्ष्य तय किया है। अगर चिराग को अपमानित करने की नीयत से नीतीश ने ऐसा किया तो यकीनन ये एनडीए की एकता में बट्टा लगाने वाला कदम है। पर नीतीश कुमार के मन में खोट न हो तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। चिराग के आयोजन में जाने से पहले नीतीश अपने मंत्री रत्नेश सदा के यहाँ गए थे। वहां से निकलकर वे सीधे चिराग पासवान के दफ्तर पहुंच गए। हो सकता है कि उन्हें लोगों की जुटान की उम्मीद रही हो। हालांकि सीएम नीतीश कुमार कब क्या कर दे पता नहीं होता है। कल उसका एक सटीक उदाहरण देखने को मिल गया। चिराग पासवान कब बुलाए और नीतीश कुमार कब पहुंच गए और मात्र 3 मिनट के अंतराल में वहां से निकल गए। फिलहाल लोग इसको उसी अपमान का बदला मान रहे हैं। हमने भी आपको खबर बताया है, संभावित कयासों के आधार पर बताया है। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।